जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी ना आज के टाइम पे सिर्फ उनका यूज़ अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको सप्रेस करने के लिए। एक बात बताओ, इन्हें अभी क्यों याद आता है कि जो ईडी के केसेस है सारे एक साथ ओपन क्यों जाते हैं? जितनी अपोजिशन पार्टी है सबके ऊपर एक साथ ही ईडी का अपना वो यूज़ करती है, जो कि बहुत गलत है। क्यों गलत क्यों है? अगर कोई करप्ट है तो उसके ऊपर केस क्यों नहीं चलना चाहिए? मेरी बात सुनो, अरे बोल लिया ना बहुत, ठीक है। आप कोई करप्ट है, ठीक है, किसी भी पार्टी का हो, केस चलना चाहिए। अगर साफ सुथरा होगा बरी हो जाएगा। इसमें हम लोग डिफेंड क्यों नहीं जाते? हम लोग इसमें डिफेंड करने की, अरे मेरी बात तो सुनो। है क्या कि उनकी पार्टी में जो जाता है वो साफ हो जाता है? सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स पे सिर्फ ईडी क्यों जाता है? बीजेपी में गलत क्या है जा रही है तो? अगर साफ सुथरे हो तो दिक्कत क्या होगी? और साफ से, और जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति की संगति करता है, वो अच्छा बन जाता है। तो उन लोगों ने भ्रष्टाचार करा कांग्रेस में रहकर, आम आदमी पार्टी में रहकर। अब भाजपा का सही सीधे हो जाएंगे, अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो गलत क्या है? अगर कोई करप्ट है, अगर सीबीआई अब ईडी जाती है तो उसमें गलत क्या है? अगर आप करप्ट की बात करते हो, एक बात बताओ मेरे को, बीजेपी में जितने भी अभी करंट एमपीज है उनके ऊपर बोलते हैं कि टोटल 74% ऐसे वो हैं एमपीज है करंट अभी हमारे जो पार्लियामेंट है जिनके ऊपर क्राइम केसेस है। एक बात बताओ, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? इसका केवल बीजेपी का नहीं है। करेक्ट योर फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के उस पर जाएं, सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई एमपीज हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, भाजपा में नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो इन्होंने बताया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले केस के अंदर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी एक पीआईएल करता था, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट संस्था है। इनके डेटा के आधार पर बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा रेपिस्ट, सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो एमपीज एमएलए होते हैं ना, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। इस चीज को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। एडीआर की अगर रिपोर्ट ये देना चाहते हैं ना, तो एडीआर की रिपोर्ट सिंपल से बोलती है कि जो टोटल एमपीज हैं इनके 302, वो उनमें से 74% ऐसे 74% एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से। बीजेपी के एमपीज की बात कर रहा हूं मैं, जिनके ऊपर केसेस है, जिनमें से 43% ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, जिसमें रेप, डकैती और बहुत ऐसे क्रिमिनल केसेस है, मतलब मर्डर और ऐसे हीनियस क्राइम्स है। अब इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? और इनको एक्शन हमेशा इलेक्शन के टाइम पे क्या याद आता है? इंक्लूड करना चाहूँगा, कोई भी पॉलिटिशियन दूध का धुला नहीं है। आप अगर केसेस चलाओ तो निष्पक्ष होकर चलाओ, सब पे चलाओ। जो भ्रष्टाचारी कर रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, सब पे चलाओ। ईडी अगर जा रही है तो सबके घर पे रेड करे, जिसने भी पैसे खाए लोगों के मेहनत के पैसे। तो इस पे हर समानता होनी चाहिए। इनको दिक्कत क्यों हो रही है? जब अगर कोई भी सरकार तो ये लोग उनको डिफेंड करने के लिए जाते हैं, इनको डर क्यों लगने लग जाता है? भाई साफ सुथरे। और केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे ईडी के साथ? केजरीवाल तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अच्छा, वो एक जननायक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कहते हैं अगर आपको करप्शन करना है मेरी पार्टी में आके करो, दूसरी पार्टी में करप्शन करो, मैं आपको उठा लूंगा। अगर इनको करप्शन के खिलाफ हमला करना होता ना, तो अजीत पवार को प्रधानमंत्री ने खुद बोला चक्की पीसिंग। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला चक्की पीसिंग अपनी पार्टी में शामिल कर लिया अजीत पवार। ये जो बीजेपी में आए, बीजेपी में आए वो करप्ट नहीं है। करप्ट भी हो आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको पता होना चाहिए कि वो सब केस अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका एक्यूटेल हो गया, अब इनको एक्यूटेल मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक है? वो केस अभी भी चल रहे हैं। और मेरी बात सुनो, अगर राजनीति थोड़ी बहुत भी समझ हो, राजनीति में हमेशा हम चुनते हैं, कोई भी जो है जैसे उन्होंने दूध नहीं हो, सही बात है। तो सबसे अच्छी पार्टी, सबसे काम करने वाली पार्टी वर्तमान भाजपा है। ऐसा नहीं है कि केवल क्या कहते हैं अगर वो ईडी और सीबीआई को इसको भेज रही है तो खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? कोई भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जब केंद्र में कौन सी सरकार हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई और ईडी तोता है ये सरकार के। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहता। अभी बहुत सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाती है, जहां पर ये बोल रहे थे देखिए तो वर्तमान की भारत सरकार जो है तो गलत इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सही कर रही है, जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है उसके घर जाना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? अगर हेमंत सोरेन ने एक बात बोलूंगा, इनसे एक क्वेश्चन है, जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन में जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं, सबको एक कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, वो है पीएमएल, जो ईडी कर रही है ना, ठीक है? उसी में क्या कर रही है ईडी, बताओ? उसी में क्या कर रही है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। जब काला धन को सफेद करने जाओगे, अब हवाले के थोड़ा पैसा अगर भेजोगे, स्विस में आपके खाते होंगे, तो उसके लिए कानून बना हुआ 2002 में, अटल रिवाइजर करने में आया था। एक मिनट, मैंने बोल दूं, मैंने को 1 लाख रुपए दिए हैं, कोई एविडेंस नहीं है। ईडी के पास में ये पावर है, इनको अंदर ले जाएगी और जब मर्जी चाहे केस स्टार्ट करेगी, 1 साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद। और इसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल नहीं है।
नॉन अवेलेबल है, इसके सारे नेता अंदर पड़े हुए हैं। मेरा जो है ना, केस स्टार्ट नहीं किए। इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के पास, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। बट आज की जो गवर्नमेंट है, जो मेरे को लगता है उसने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा दिया है। क्या होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कि यहाँ के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, अगले ही एक हफ्ते के अंदर ऐसी क्या इनको जरूरत पड़ेगी कि ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया। ऐसी क्या दिक्कत है? क्या वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा ठेका ले रखा है? कुछ नहीं कर रहे हैं दिल्ली सरकार है तभी तो। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उनका संवैधानिक अधिकार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है। वो दिल्ली को जब चाहे स्टेट बनाई, जब चाहे यूनियन टेरिटरी बना देगी, इसमें कोई असंवैधानिक चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार आज इतना सबसे करप्ट हुई है। दिल्ली सरकार के कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, वाटर डिपार्टमेंट ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, PWD ले लो, हर जगह दिल्ली में ज़रा सी बारिश आती नहीं है कि जो है PWD मिनिस्टर जो है अपने घर से बाहर तब तक नहीं निकलता जब तक उसकी कमर तक पानी नहीं आ जाता। कोरोना में किस प्रकार से केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए और अमित शाह को फोन करेंगे सर हमें बचा लो, क्या होगा हमारा? इस व्यक्ति के पास ऑक्सीजन रिसीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और कहते कि हम दिल्ली को चला रहे हैं। 11 साल का बच्चा मर जाता है, कितने सरकारी दिल्ली सरकार इतनी कैमरे नहीं है इनके पास। दिल्ली सरकार इतनी करप्ट पार्टी है, दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस में। पूरी केंद्र सरकार जितने बीजेपी स्टेट है सब में एक गवर्नमेंट बताओ जो सरप्लस में चल रही हो। जवाब दो इस बात को। सब पे कर्ज है। और सुनो, और एक बात और, कोई बीजेपी गवर्नमेंट आपको ज्यादा वेलफेयर स्कीम नहीं दे रही जो दिल्ली में चल रही है, उसके बाद भी दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस में। आप बताइए, जवाब दीजिए। तभी तो बस मार्शल की सैलरी क्यों नहीं दे रही है? बेरोजगार को कर दिया। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड है, किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दे रही है। डूटा आज प्रोटेस्ट कर रहा है, दिल्ली का सभी मार्शलों को जॉब से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कहाँ है पैसा? बताओ क्या सर? ये सारा का सारा काला धन है जो ही चला रहे हैं। मैं बताओ और एक और बताओ, इनको पता है कैसे सरप्लस? मैं बताता हूँ। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में ज्यादा एम्स, RML, सफदरजंग केंद्र के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्र की है, JNU केंद्र की है, दिल्ली और NDMC पूरा केंद्र का है, पुलिस केंद्र की है, लैंड केंद्र का है। तो केंद्र ही पैसा लगा रहा है, इसलिए इसका पैसा बच रहा है और सारा खुद ही खा रहा है वो। फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? अगर सब वही देना है, दिल्ली को एक लेजिस्लेचर देने का मतलब क्या हुआ? अगर सारी इनको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट के अंदर वो सारे अगर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखने हैं, तो इंडिया जो इस दिल्ली है उसे क्यों बनाया है? लेजिस्लेचर क्यों दिया है? दिल्ली का टोटल बजट है 78,000 करोड़। अभी विधानसभा में दिल्ली में रखा 78,000 करोड़ का रखा गया है। वो किसके लिए? एजुकेशन दिल्ली की सरकार के पास है, हेल्थ दिल्ली सरकार के पास है, PWD दिल्ली सरकार के पास है, ट्रांसपोर्ट दिल्ली सरकार के पास है, रोड दिल्ली सरकार के पास है। क्या कर रहे हैं लोग उसके लिए? मैं बताऊंगा, ICAR की एक रिपोर्ट है, रिसेंट रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से इंडिया के जो यहाँ है दिल्ली की अगर सिक्योरिटी बात करें, मैं मानता हूँ पुलिस सेंट्रल के पास आती है। कैमरेज जो दिल्ली में अभी वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कैमरेज दिल्ली में ही है जो सर्वेलाइंस की बात करें। दूसरा एजुकेशन, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया आर इन दिल्ली। थर्ड, हॉस्पिटल बहुत इंप्रूव हुए हैं इंडिया के कंपैरिजन में करें तो। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊपर से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसमें हर स्टेट को इक्वल हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और उसमें ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी बार टांग लड़ाएगी या उसके फंड्स को। दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली में नहीं हो सकता। दिल्ली राजधानी है। हाँ। भाई पूरे भारत की राजधानी है। फेडरलिज्म है, बट उसे एक बात बताओ, लेजिस्लेचर देने का मतलब क्या है? अगर तुम्हें उसकी सारी पावर हटानी है, इससे बढ़िया तो लेजिस्लेचर हटा दो, सीधा LG के पास हटा दो। नहीं ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें अभी गिनवाया ना कि सारी डिपार्टमेंट के पास है। जो और जाती उन्होंने बोला स्कूल और अस्पताल अच्छे हैं, सबका सब ढकोसला है। सिर्फ और सिर्फ नेल पॉलिश करी है। 500 नए स्कूल बनाने का वादा था, कहाँ है? 8 लाख नौकरी देने का वादा था, कहाँ है? 20 नए डिग्री कॉलेज बनाने का वादा था, कहाँ है? दिल्ली में 15 लाख कैमरे लगाने की बात करी गई थी, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। दिल्ली आपको पता है यूपी का एजुकेशन बजट कितना है? मुझे नहीं पता। बताइए। नागरिक नहीं, आप बताइए ना, क्यों नहीं पता आपको? भारत सरकार का पता भाई, मैं यूपी का नागरिक नहीं हूँ। भारत सरकार का कितना बजट है भारत सरकार का एजुकेशन का? मंत्री का नाम, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताइए। नहीं पता होगा? धर्मेंद्र प्रधान। कितना बजट है ये एजुकेशन का? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। आप बताइए। आप एजुकेशन में बात कर रहे हो, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एजुकेशन में बात करता है? क्यों नहीं करता? कौन बात करता है? एजुकेशन पॉलिसी क्या है? कौन सी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता ही नहीं होगी। कौन सी? पता ही नहीं होगा। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट स्कूल? केंद्रीय विद्यालय जाके देख लीजिए, टॉप मोस्ट स्कूल माने जाते हैं भारत के अंदर। केंद्रीय विद्यालय पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में पता ही नहीं है इनको। मेरी बात सुनो, आप केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हो, इतने सारे जो और भी स्टेट्स हैं उनमें स्कूल की क्या कंडीशन है वो पता है? इनको पता नहीं होगा। प्रधानमंत्री एम्स RML सफदरजंग ये अस्पताल नहीं है, ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, केंद्र फंड कर रहा है। विश्व में टॉप मोस्ट में आते हैं ये लोग और कहते हैं कि क्या कर रही है सरकार, बताइए।
किसने बनाए थे? चला रहे हैं ना उसको, किसने कैसे 15 नेम्स बने, साल हो गए गवर्नमेंट को, 10 साल 15 नेम्स, और पिछले 62 सालों में एक भी नहीं नेम्स। कितने रनिंग में दिखाई है? कितने 15 के 15 फंक्शनल है, इनको पता ही नहीं है। कितने रनिंग में? अरे 10 साल में जाके देखिए ना, मैं क्यों दिखाऊं? दिखाइए ना। अरे पार्सली फंक्शन में क्यों नहीं बना? अब परसों ही 5 नेम्स का शिलान्यास करा। आप साबित कीजिए। आपको पता है जो 5 के हुए ना, मेरी बात सुनिए, जो 5 के हुए ना, उनका शिलान्यास किया गया, उनका पहले ऑलरेडी हो चुका है। किसने करा? मोदी प्रधानमंत्री। यार वही वाली बात हो गई, वो शिलान्यास भारत सरकार ने करी, पैसा भारत सरकार दे रही है, ठीक है। 15 नेम्स 10 साल में 15 नेम्स बनाए हैं, ठीक है। और उसमें 10 साल नहीं कहूँगा, 8 साल, 2 साल तो कोरोना में चले गए। इनका एजुकेशन मॉडल क्या है? मैं बताता हूँ इनका एजुकेशन मॉडल क्या है। यूपी का बजट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, 5 लाख करोड़ से ऊपर का एग्जैक्ट बजट है, प्लस में ये 5 लाख करोड़ का। 5,000 करोड़ के बजट में 16,500 करोड़, आप नेट पे चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 16 अभी एक आध साल में बजट ऊपर नीचे हो गया, मैं कह नहीं सकता। 3-4 साल का बजट उठा के देखो, 16,500 करोड़ एग्जैक्ट बजट है यूपी का। दिल्ली का बजट पता है आपको कितना है? दिल्ली गवर्नमेंट का 16,000 करोड़ का बजट है, सिर्फ 500 करोड़ का फर्क है। और यूपी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं 2 करोड़, दिल्ली में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40 से 50 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आप सोचो एक बच्चे पे क्या करूँगा मैं, इसका करूँ मैं क्या? 25 लाख में एक कमरा बनाया, भ्रष्टाचार का मॉडल, ऐसे कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। जहाँ एक कमरा बनना चाहिए 2 से 3 लाख रुपए में, उससे भी कम में, ठीक है, पर नेल पॉलिश करने से होगा। इसी सरकार में सबसे वर्स्ट रिजल्ट दिल्ली का 10वीं का इस सरकार में आया है, ठीक है। ड्रॉप आउट की संख्या दिल्ली सरकार वर्तमान सरकार में बढ़ रही है, इनको कुछ पता ही नहीं और बात करने आ जाते बात करने के लिए। वहाँ तो पेपर लीक हो गए, वहाँ तो दिल्ली में पिछले कई सालों में पेपर लीक नहीं होते थे। पहले होते थे, आप बता रहे हैं। और पहले जब पेपर लीक होते थे ना, कोई भी मुख्यमंत्री को संज्ञान नहीं लेता था। वो तो योगी आदित्यनाथ जी है जो स्वयं संज्ञान ले रहे हैं पेपर लीक जैसे मुद्दे पर भी, जो कि जिनको उन्होंने एक गंभीरता से देखा। तो वो जवाब दीजिए, लास्ट टाइम पेपर लीक दिल्ली में कब हुआ? जवाब दीजिए इस बात का। अरे आप मेरी बात सुनो, दिल्ली सरकार कौन से पेपर करवाती है, बताना एक बार। बताइए। मैं नहीं पता ही नहीं पेपर कौन से करवाती है। बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ दिल्ली में? कौन सा पेपर लीक हुआ बताइए। पहले मुझे ये बताओ। आप ही तो कह रहे थे कि दिल्ली में पहले पेपर लीक होते थे। दिल्ली में कब हुआ लास्ट टाइम पेपर लीक? आप बताइए ना। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैंने दिल्ली का स्पेसिफिक कहाँ बोला मैंने? ऑल इंडिया की बात करिए, यूपी में भी बात करिए, सब जगह बात करिए। आपको ये पता है दिल्ली सरकार कौन से पेपर करवाती है? पहले बताइए। आप बताइए। मेरे से पूछ रहे थे आप, फिर मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्तर दे नहीं रहे। आप बताइए ना कौन से कराती है यार। जब मैंने इनको बोला यूपी का बात नहीं करेंगे, बात घुमा दी, बात कहीं और लगे। तो संज्ञान में लेकर निरस्त कर दिए, फिर से एग्जाम बात सुनिए, पेपर लीक कोई भी स्टेट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, पहले पेपर लीक होता नहीं, पेपर लीक करवाया जाता है। ये सब कॉर्पोरेट लॉबी का खेल है। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये सारा कॉर्पोरेट लॉबी का खेल होता है। सीधे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और पैसे देके ऊपर टॉप बंदे बढ़ जाते हैं। सीधी बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट हो, इसकी बात ये है। लेकिन यूपी में तो एक्शन हुआ सभी नहीं, दिखावा नहीं। अगर वो कैंसिल हो जाता है फिर से पेपर होगा तो उसमें दिखावा थोड़ी। बिहार में हर बार बिहार में तो रिकॉर्ड होता है पेपर लीक होने का, हर बार पेपर लीक हो जाएगा। यूपी में अभी पेपर लीक हुआ, लास्ट टाइम यूपी में पेपर लीक कब हुआ था? हम कह रहे हैं यूपी का तो मामला सॉल्व है भाई। यूपी का मामला मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है उसको अपने संज्ञान में लिया, कार्रवाई हुई। जिन पर संदेह था वो जेल में है इस समय प्रेजेंट टाइम में। साथ में फिर से 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का जो है निर्देश है कि 6 महीने के अंदर तैयारी करके फिर से पेपर कराया जाए। यूपी के विषय में मेरे को पेपर लीक में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर बिहार में बहुत ज़्यादा पेपर लीक होता है, उस विषय में मेरे को अधिक जानकारी है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कहीं पेपर लीक होता है, वो पेपर लीक होता नहीं, वो पेपर लीक करवाया जाता है। मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट किसी को भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी है या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, पूरा खेल नहीं। ठीक है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, संज्ञान लिया। वही कह रहा हूँ कि पहले के मुख्यमंत्री संज्ञान तक नहीं लेते थे, वो तो योगी आदित्यनाथ जी है जो संज्ञान भी ले रहे हैं, इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कितनी चिंता है भारत के विद्यार्थियों की, उन्हें कितनी चिंता है देश के लोगों की। तो तभी तो यूपी का मॉडल विश्व में जग जाहिर है। तो और यही बात है, जहाँ तक बात है दिल्ली की, तो दिल्ली आज गर्त में है। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। कोरोना में हमने देख लिया, 15 लाख कैमरे दिल्ली में नहीं है। जब दिल्ली में एक 11 साल का लड़का सरकारी स्कूल के अंदर मर जाता है और कहते हैं दिल्ली में सुरक्षा है, दिल्ली में शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। दिल्ली बर्बाद है, दिल्ली त्रस्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अपने नाम को आम आदमी बताते हैं, पर वही आम आदमी जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो 8-8, 10-10 लाख रुपया एक होटल में रहने का देते हैं और कहते हैं मैं आम आदमी हूँ। तो ये ऐसे आम आदमी हमें नहीं चाहिए। कल ही उन्होंने बोला मुझे नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। नोबेल प्राइज़ किस लिए देने नहीं देंगे।